ऑपरेशन सिंदूर भारत का एक सैन्य अभियान था जो पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में दिया गया। ये 6 मई 2025 की रात 1:30। इसका लक्ष्य पाकिस्तान और पीओके जैसे बहावलपुर और मुजफ्फराबाद में आतंकी ढांचों को नष्ट करना था। इसका नाम सिंदूर इसलिए रखा गया क्योंकि हमले में कई नवविवाहित महिलाओं के पति मारे गए थे। ये इसलिए उनके दर्द का प्रतीक था। ये कार्रवाई गैर उकसावे वाली थी। पाकिस्तानी सैन्य स्थलों को निशाना नहीं बनाया गया था। ऑपरेशन सिंदूर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए एक भयानक आतंकी हमले का जवाब था, जिसमें 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक मारे गए। ये कार्रवाई भारत की आतंकवाद के खिलाफ मजबूत नीति को दर्शाती है। भारतीय वायुसेना ने रात 1:30 बजे पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक हवाई हमले किए, जिसमें जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय भी शामिल था। ये सुनिश्चित किया गया कि पाकिस्तान सैन्य स्थलों को नुकसान ना पहुंचाए ताकि संघर्ष ना बढ़े। ऑपरेशन का नाम सिंदूर इसलिए रखा गया क्योंकि हमले में कई नवविवाहित महिलाओं के पति मारे गए, जो भारतीय संस्कृति में विवाह का प्रतीक है। ये उन विधवाओं के दर्द को सम्मानित करता है। ऑपरेशन सिंदूर भारत द्वारा चलाया गया एक महत्वपूर्ण सैन्य अभियान था, जिसका उद्देश्य पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में स्थित आतंकवादी ठिकानों पर हमला करना था। ये कार्रवाई जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए एक भयानक आतंकी हमले के जवाब में थी, जिसमें 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक मारे गए थे। ये हमला विशेष रूप से हृदय विदारक था क्योंकि इसमें कई नवविवाहित जोड़ों को निशाना बनाया गया, जिसने ऑपरेशन के नामकरण और प्रतीकात्मक को गहरा प्रभावित किया। ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया, जो भारतीय संस्कृति में विवाहित महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। नामकरण का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि पहलगाम हमले में कई ऐसी महिलाओं के पति मारे गए जो हाल ही में शादी करके अपने जीवन की नई शुरुआत कर रहे थे। जैसे हिमांशी नरवाल के पति लेफ्टिनेंट विनायक नरवाल को 16 अप्रैल को शादी के बाद हनीमून पर मार दिया गया और प्रियंका शर्मा के पति रोहित की हत्या कर दी गई, जबकि वे खुद घायल हो गईं। इस तरह के कई मामले थे जो ऑपरेशन के नाम को एक भावनात्मक और सांस्कृतिक आयाम प्रदान करते हैं। नाम सिंदूर उन विधवाओं के दर्द और आंसुओं को सम्मानित करता है जो भारत ने संकल्प लिया कि हर आंसू का हिसाब मांगा जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर को 6 मई 2025 की रात करीब 1:30 बजे शुरू किया गया। ये 1:28 से 1:51 के बीच तक चला। ये एक संयुक्त सैन्य अभियान था जिसमें भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना ने भाग लिया। वायुसेना ने सटीक हवाई हमले किए, जिसमें सटीक हथियारों का उपयोग किया गया ताकि केवल आतंकवादी ढांचों को निशाना बनाया जा सके, न कि पाकिस्तानी सैन्य स्थलों को। ये सुनिश्चित किया गया कि कार्रवाई गैर उकसावे वाली हो और संघर्ष को बढ़ावा न मिले। हम जैश ए मोहम्मद इसमें मस्जिद और फार्म और ट्रेनिंग कैंप शामिल थे। पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन के बाद सीमा पर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया और पुंछ राजौरी में तोपों से गोलाबारी की। पाकिस्तानी सेना ने दावा किया है कि इस हमले में 3 लोग मारे गए हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया पर लोग घबराए हुए हैं। भारतीय सेना ने स्पष्ट किया ये कार्रवाई आतंकवादियों को जवाब देने के लिए की गई थी और भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ऑपरेशन पूरी तरह आतंकी ढांचों को नष्ट करने के उद्देश्य से था, न कि युद्ध भड़काने के लिए। इसके अलावा ऑपरेशन के कुछ घंटे पहले भारत में लगभग 300 स्थानों पर मॉक ड्रिल्स की गई थी। अमेरिका ने इस ऑपरेशन की प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि भारत की यह कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ एक मजबूत कदम है, लेकिन साथ ही संयम बरतने का आग्रह किया है। ये दर्शाता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस मुद्दे पर भारत की चिंताओं को समझता है। ऑपरेशन सिंदूर एक सुनियोजित, सटीक और गैर उकसावे वाली सैन्य कार्रवाई थी, जिसका उद्देश्य पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब देना और आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करना था। ये ऑपरेशन न केवल सैन्य दृष्टि से महत्वपूर्ण था, बल्कि इसके नाम और प्रतीकात्मक ने उन विधवाओं के दर्द को सम्मानित किया जिन्होंने अपने पतियों को खोया है। पाकिस्तान की प्रतिक्रिया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की टिप्पणियां इस मुद्दे पर जटिलता को दर्शाती हैं, लेकिन भारत की प्रतिबद्धता अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए स्पष्ट है।